गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारे जेई एडवांस के सिलेबस का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है इनइक्वालिटी, है ना। अभी तक हम लोगों ने अपने जेई एडवांस के सिलेबस में लॉगरिदम को कंप्लीट कर चुक रखे हैं और अब हम स्टार्ट किए हैं अपना एक नया टॉपिक जो है इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी के अंदर हम लोगों को बहुत सी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मिलेगा, जिस टेक्निक्स का यूज करके हम लोग अपने चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी सीरियस होकर पढ़ें। और बच्चों देखो अब क्या है ना कि अब से आप थोड़ा सीरियस हो जाइए अपने अंदर। अगर आप सीरियसनेस नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूटते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लिखिए प्रेजेंट सर और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जितने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं उतने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ। क्या है मोटिवेशनल कोट्स, आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इफ यू आर पॉजिटिव यू विल सी अपॉर्चुनिटी इंस्टीड ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सही बात है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी सकारात्मक भावनाएं हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जिंदा रहते हो या अपने लाइफ को पॉजिटिवनेस के साथ लेके चलते हो, तो तुमको हर बुरी से बुरी चीज में, हर दुखद परिस्थिति में, हर बेकार स्थिति में भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। लेकिन वहीं दूसरे स्थान पे, दूसरी जगह अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है, हल्की सी भी नकारात्मक बातें आपके दिमाग में चलते रहती हैं, तो आप चाहे कितना भी अच्छा आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल जाए, हर एक चीजें आपके फेवर में क्यों नहीं हो जाए, इसके बावजूद भी, इन सब चीज के बावजूद भी आपको ऑब्स्टेकल ही दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ जगह जगह पे कठिनाइयां ही दिखेंगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी किसी स्टूडेंट के लिए है तो वो है अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना। लोगों में, चीजों में, हर चीज में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करो, पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जब आपका माइंड सेट पॉजिटिव होता चला जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 100% है, 100% श्योर रख लो कि फिर आपको कितनी भी बड़ी ऑब्स्टेकल ना क्यों नहीं दिखे, आप उसी ऑब्स्टेकल को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे। ठीक, तो चलिए इसी बढ़िया से कोर्स के साथ अपने आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है। तो बच्चों आज से हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनइक्वालिटी। अब इस इनइक्वालिटी में हम तो पढ़ेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन एग्जैक्टली हमारे आज के क्लासरूम का गोल क्या है ये पता होना काफी जरूरी है। तो इनइक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इस इनइक्वालिटी का बेसिक थीम क्या है, यानी हमको क्या कॉन्सेप्ट चाहिए इनइक्वालिटी को लेके, कौन सी बेसिक बात है जो हमें पता होना चाहिए इनइक्वालिटी को लेके। जब आप बेसिक थीम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल क्या है। जो बच्चे मेरे साथ लॉगरिदम में जुड़े हुए होंगे उनको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल पहले भी पढ़ाया जा चुका है और उनको पता भी होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल क्या होता है। लेकिन जो बच्चे मेरे से इनइक्वालिटी से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल जानना। और जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल जान जाएंगे तो कुछ छोटी छोटी इनइक्वालिटीज़ हैं, कुछ सिंपल इनइक्वालिटीज़ हम लोग आज डील करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर पे बेसिस पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगा। आपको जाना है और उस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। बस भगवान का नाम लेते रहिए और शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। तो बच्चों अगर हम आपको बताएं, हम अगर यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश करें तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करने जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, तो वो कॉन्सेप्ट है बच्चों इनइक्वालिटी का। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा आगे बाबू हम इनइक्वालिटी के बारे में समझाना स्टार्ट करें उससे पहले चाहते हैं कि तुम थोड़ा मोड़ा एक दो क्वेश्चन करके हमको दिखाओ। क्या क्वेश्चन करना है, तो कुछ नहीं, आपको x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x इफ x + 3 = 7। आपको x की वैल्यू निकालनी है
अगर x प्लस 3 का वैल्यू कितना है बच्चों 7 है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर आपको बोला जाए कि भाई साहब इसको सॉल्व करके दिखाइए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम सिंपल है सर। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो x प्लस 3 है वो 7 के बराबर है। यानी सर जो ये x है वो 7 माइनस 3 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपका x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। और अगर आपसे कोई पूछे आपका आंसर क्या है, तो आप फटाक से बोल देंगे कि सर x बराबर 4 मेरा आंसर है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से अगर हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बाबू दे देते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमने आपको सेकंड क्वेश्चन दे दिया, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। अभी भी आपको x का वैल्यू निकालना है, बट कंडीशन थोड़ा बदल दी है। कंडीशन में हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? तो फिर आप लिखेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 के बराबर किया है। हम कहेंगे हाँ सर, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं और ऐसा लिखने पे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। जी हाँ, एकदम प्रॉफिट होगा। क्या सर? x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, फिर -2 कॉमन निकालेंगे, अगेन x माइनस 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x माइनस 2 और ये वाली चीज़ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। और इस जगह से हम अपना आंसर लेके आएंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको 2 आंसर मिला। अब अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो आपको एक सिंगल आंसर मिला था, तो आप काफ़ी आसान तरीके से उस आंसर को लिख दिए थे। फिर आपको दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको इसमें 2 आंसर्स मिले थे, ये भी आप आसानी से लिख लोगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन अगर हम कहें कि भैया हम आपको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देते हैं, हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड देते हैं, जरा क्वेश्चन 3 पे दिमाग लगा के दिखाओ। हम बोले दिखाओ सर, क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखा दो। क्वेश्चन 3 है फाइंड x इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। ये क्वेश्चन हमने दे दिया आपको। तो आप क्या लिखोगे? सर कोई दिक्कत नहीं सर, x माइनस 1 2 से बड़ा है। इसका मतलब होगा सर कि इस -1 को हम इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। जब इस -1 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1। यानी सर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 3 आई है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। अब आपको कौन सा x चाहिए? आपको वो सारा का सारा x चाहिए जो कि 3 से ज़्यादा है, 3 से बड़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 3 से ज़्यादा जो x है वो क्या कम है? करोड़ों ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से ज़्यादा हैं। तो क्या सबको इंडिविजुअली लिखना पॉसिबल है? नहीं ना। इंडिविजुअली लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो सर। आप कितनों को लिखोगे? आप x बराबर आंसर में क्या लिखोगे? 3.01, फिर लिखोगे 3.001, फिर लिखोगे 3.00001। कितना लिखोगे? ये इनफाइनाइट है, नहीं लिख सकते हो। तो जब कभी भी आप इस प्रकार के इक्वेशन को नहीं, इस प्रकार के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो, ये इनइक्वालिटी है ना? जब बीच में इक्वल टू के जगह लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो हमारा इनइक्वालिटी है। तो जब आप ऐसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हो ना, तो इनइक्वालिटी के आंसर्स को लिखने के लिए एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट लाया गया है और उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। समझ रहे हो? तो इसीलिए इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमें इस इंटरवल के कॉन्सेप्ट पे अपनी अच्छी खासी पकड़ बनानी होगी। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बनाएंगे तो आप काफ़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, ये देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भैया ये इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है ये कितने टाइप्स के हैं? तो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है बाबू ओपन इंटरवल। सबसे पहला इंटरवल जिसको हम लोग कहते हैं वो ओपन इंटरवल होता है। जो दूसरा टाइप आता है उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। देखो ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी।
ये जो मैंने पढ़ाया इस सारी चीज़ का पीडीएफ फॉर्मेट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके साथ उसी पीडीएफ फॉर्मेट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपका होमवर्क यानी आपका डेली प्रैक्टिस पेपर भी है। तो आप उसके बारे में थोड़ा भी मत सोचो, थोड़ा भी मत चिंता करो, बस कंसंट्रेट होकर यहाँ पे पढ़ो आराम से, ठीक है। तो भैया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल में ये ओपन इंटरवल हो गया, ये क्लोज इंटरवल हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब अपने तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा होता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। और सबसे आखिरी जो टाइप आता है वो आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, काफी बेहतर है ये चीज, ठीक। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल का टाइप है। तो चलो एक एक करके हम लोग हर एक इंटरवल को डिटेल में समझते हुए चलते हैं, और जितना बढ़िया समझेंगे उतना फायदा है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आया था बच्चों इंटरवल का, वो था ओपन इंटरवल। तो जरा हम ओपन इंटरवल के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ओपन इंटरवल को डिनोट कैसे पता चलेगा कि हमने ओपन इंटरवल लिखा है। तो इसको डिनोट करने के लिए जो साइन होता है वो ये मिडिल ब्रैकेट यूज होता है ना। कौन सा ब्रैकेट यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मिडिल वाला जो ब्रैकेट है, इस मिडिल ब्रैकेट से हम समझ जाते हैं कि हमारा सॉरी ये मिडिल नहीं है, मेरे से गलती हो गई, ये मिडिल ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों होगा स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब सर कहाँ पे यूज करेंगे? तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिचुएशन आ गया कि x की जो वैल्यू है वो 2 से ज़्यादा है और 4 से कम है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत गौर से समझिएगा। आपको बोला गया कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 4 से कम है। इस चीज़ को आप नंबर लाइन पे लिख के दिखाओ। तो हमने कहा हाँ एकदम हम इसको नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब हमें उन संख्याओं को कलर कर देना है जो कि ये बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप x को 2 से ज़्यादा लो और 4 से कम लो। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ मेरे को कि 2 से ज़्यादा लेने को बोल रहा है, तो क्या हम 2 लेंगे? अरे कभी नहीं लेंगे सर, 2 तो कभी लेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा लेने को बोल रहा है। तो हम 2 को नहीं लेंगे, हम 2 से ज़्यादा वाले पोर्शन को देखो यहाँ स्क्रीन पे हमने इसको कलर कर दिया। अच्छा सर क्या 4 लेंगे? नहीं लेंगे सर, हमको 4 से कम चाहिए। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि ये एंड पॉइंट्स को काउंट ना करना हो, ये कब लगता है? कब लगता है मेरे प्यारे बच्चों? जब एंड पॉइंट्स को काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना हो, तो हम लगा लेते हैं किस टाइप का इंटरवल? ओपन इंटरवल। यानी कहीं पे भी 2 से 4 दे देगा, 2 से बड़ा 4 से छोटा। इसका मतलब क्या है? 2 को नहीं लेना है, 4 को भी नहीं लेना है, और 2 और 4 के बीच में जो है उन सबको ले लेना है। तो ये जो तरीका आपने लिखा ये नंबर लाइन के तौर पे लिखा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर लाइन के अलावा अब आप क्या करिए, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाइए, है ना। तो इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो इस तरह से लिखते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4। अब समझिए ये साइन है, इस साइन को आप सेट थ्योरी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू का साइन। क्या चीज का साइन बच्चों? बिलोंग्स टू का। तो क्या कह रहा है कि हमारा जो x है वो 2 और 4 के बीच से बिलोंग कर रहा है, और इसका मतलब क्या है कि हम 2 को नहीं लेंगे और 4 को भी नहीं लेंगे। तो आई होप आप इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब समझ गए होंगे। यानी अभी अभी जो आपका क्वेश्चन था x - 1 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका क्या आंसर आता? x ग्रेटर देन 3। तो भैया 3 से बड़ा है, लेकिन कहां तक जा रहा है ये तो नहीं पता। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 3 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे सर? तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3
और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। सर द 3 के बराबर नहीं है ना, 3 के तो बराबर नहीं है, 3 से बड़ा है, बड़ा है तो 3 को काउंट नहीं करेंगे और इसीलिए हमने इसको ओपन इंटरवल में लिखा। अच्छा सर इन्फिनिटी के बारे में तो किसी को पता ही नहीं है कि इन्फिनिटी क्या होता है, तो जब इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता है तो इन्फिनिटी को हम काउंट कैसे कर सकते हैं, तो हमने इसको भी ओपन इंटरवल में लिख दिया। चलिए तो ये बात समझ आई। अच्छा एक और बात आपको बढ़िया समझा दूं, कभी भी इस इंटरवल के अंदर जो आप नंबर लिखते हैं ना, वो नंबर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किस ऑर्डर में लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 4 to 2। अगर आप ये लिखोगे तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा, है ना, ये चीज आपका टेक्निकली गलत हो जाएगा। आपको 2 पहले लिखना है और 4 बाद में लिखना है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो आई होप आप ओपन इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज्ड इंटरवल के बारे में कि सर ये क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो आइए सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट कहता है क्लोज्ड इंटरवल के बारे में डिस्कस करो, ठीक है सर। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो क्लोज इंटरवल को अगर डिनोट करने की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए तो समझ जाना कि हम किस चीज को वो कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल को दिखा रहे हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? तो मान लीजिए आपको लिख दिया कि आपका जो x है वो 2 के बराबर है और 2 से बड़ा है, साथ साथ 4 से छोटा और 4 के बराबर है। देखो इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब बड़ा और बराबर। तो यहां पे क्या लिखा है कि जो x है वो 2 से बड़ा है और साथ ही साथ 2 के बराबर है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर है। तो इस कंडीशन में हमको 2 भी ले लेना है, 4 भी ले लेना है, और 2 और 4 के बीच की जो संख्याएं हैं हम उन संख्याओं को भी बच्चों काउंट कर लेंगे। तो अगर मैं इसका नंबर लाइन बनाऊं, मैं आपसे बोलूं कि मेरे प्यारे मित्र इसका नंबर लाइन बनवाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आप सॉरी नंबर लाइन बनाना था ना, रुको इसको मैं काट दूं, मैं यहां नंबर लाइन बना देता हूं। तो यहां हम 2 लिखेंगे, यहां हम 4 लिखेंगे। अब सिंस हमें 2 को भी काउंट करना है तो गोला बना देंगे 2 पे, 4 को भी काउंट करना है 4 पे भी गोला बना देंगे, और इसके बीच के पोर्शन को भी देखो इसे टक 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 कलर कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ऐसा कलर करोगे ये हिस्सा इस क्लोज इंटरवल को दिखाने लगेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि भाई साहब इसी चीज को आप हमको इंटरवल में लिख के दिखाइए, तो हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं? तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2,4। इसका मतलब क्या है? 2 भी काउंट हो गया और साथ साथ 4 भी काउंट हो गया, और 2 और 4 के बीच के जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको भी काउंट कर लिया। तो आई होप आप क्लोज इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट खूब अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए क्लोज इंटरवल के बाद हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर टॉपिक पे। और हमारा तीसरा नंबर टॉपिक क्या है? आइए जरा देखें तीसरे नंबर टॉपिक को। चलो तो थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो है ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, जरा इसके बारे में समझें। तो देखो इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो देखो बाबू, एक तरफ आपका डिनोट, एक तरफ आपका ओपन है और एक तरफ आपका क्लोज्ड है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करने के काम आता है। इसमें सर क्वेश्चन कैसा बनता है? तो बोलेगा कि 2 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा और 4 के बराबर भी होगा। ये तरीका जो बना ये आपका तरीका कहलाया ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसको अगर नंबर लाइन पे अगर आप दिखाएंगे तो यहां पे आप 2 लिखेंगे, यहां पे आप 4 लिखेंगे। आप 4 को तो कलर करेंगे लेकिन आप 2 को कलर नहीं करेंगे। आप 2 को कलर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको 2 को इंक्लूड ही नहीं करना है ना। आपका 2 तो नॉर्मल पड़ा हुआ है, आप उसको क्यों इंक्लूड करोगे? कोई मतलब ही नहीं बनता उसको इंक्लूड करने का, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात है। अगर इसको इंटरवल में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन 2 और 4 को सिंस इंक्लूड कर रहे हो तो क्लोज्ड, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। वहीं पे हमारा जो आखिरी होता है
वो बच्चों बड़ा ही आसान है, इसी का जस्ट थोड़ा सा भाई है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल की बात हम लोग करते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल की, मतलब एक तरफ क्लोज होगा, पहले क्लोज होगा और फिर ओपन होगा। सर इसका एग्जांपल x जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है लेकिन 4 से छोटा है। मतलब अगर आप इसको नंबर लाइन पे लिखो तो यहाँ 2 यहाँ 4 लिखेंगे। सर 2 को तो हम काउंट करेंगे बिकॉज बराबर का साइन दिया है, और 4 को नहीं करेंगे तो इसको नॉर्मल ऐसे 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 टक 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 कलर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अगर इंटरवल में लिखना हो तो x बिलोंग्स टू 2 को काउंट करना है तो 2 की तरफ क्लोज इंटरवल, और 4 को नहीं करना है तो 4 की तरफ ओपन इंटरवल। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा जो अगला है, अब हमको कुछ बेसिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन समझने हैं और बेसिक इनइक्वालिटी भी समझना है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। इस बेसिक इनइक्वालिटी को याद रखोगे बाबू ना, तभी आपके आगे की चीज़ तगड़ी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेसिक इनइक्वालिटी का रूल है, हम लोग उसका नाम लेते हैं रूल 1। मान लीजिए कि a बड़ा है b से, आपने ये माना है इफ a इज ग्रेटर देन b, तो इस सिचुएशन में देन अगर आप a में कुछ जोड़ते हैं k और b में भी कुछ जोड़ देते हैं k, एक ही चीज़ सेम चीज़ जोड़ते हैं, तो ये साइन नहीं बदलता है, जो पहले था एग्जैक्टली वही रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो k है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे हमारा k बिलोंग कर रहा है। इसको एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो शायद आपको ये ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए 3 बड़ा है कि 5, चलो बता दो 3 बड़ा है, या फिर इसको 8 कर देते हैं, 8 बड़ा है या 5, तो सर कहोगे 8 बड़ा है। अब मैं कहूँ कि 8 में आप 2 जोड़ो और आप 5 में भी 2 जोड़ो, अब कौन बड़ा है, तो सर अभी भी ये बड़ा है, बिकॉज 8 + 2 10 होता है और ये 7 होता है, तो अभी भी ये बड़ा है। जी हाँ, किसी भी नंबर को अगर आप इनइक्वालिटी में दोनों ही तरफ जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमारा साइन नहीं बदलता है। तो इस रूल को याद रखने का तरीका ये है कि इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करने से नहीं बदलता है ना, दोनों तरफ ऐड करने से नहीं बदलता है। तो सर ये तो एक पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल आपने ले लिया। सर अगर आप हो सके तो एक नेगेटिव ले लो। हमने कहा हो सके क्या यार, मैं लूंगा ही नेगेटिव। चलो बताओ -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो कोई भी बोलेगा कि सर -5 बड़ा है। अब मैं बोलूं कि दोनों तरफ 6 ऐड करो, इधर भी 6 ऐड करो और इधर भी 6 ऐड करो। आप इधर 6 ऐड करेंगे तो 1 होगा, इधर ऐड करेंगे तो -1 होगा। विच वन इज ग्रेटर? अगेन जो पहले था वही ग्रेटर है। तो किसी भी, सबसे पहला रूल क्या है कि इनइक्वालिटी का साइन दोनों तरफ सेम क्वांटिटी ऐड करने से नहीं बदलता है। ये आपका सबसे पहला साइन है, ये आपका सेम का सेम रहेगा। आपको इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपने अगले रूल की तरफ, बेसिक इनइक्वालिटी के अगले रूल की तरफ आते हैं। सेकेंड रूल जो हमारा है, रूल नंबर 2, वो क्या है कि सर जोड़ने पे तो नहीं बदलता है, लेकिन क्या घटाने पे बदलता है? चलिए देख लेते हैं। अगर हमारा a बड़ा है b से, तो अगर हम a में से किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को घटाएं और b में से भी उसी कांस्टेंट क्वांटिटी को घटाएं, तो क्या साइन बदलेगा? आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उसके बाद हम कुछ डिसीजन पे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सर 5 मेरा बड़ा है 3 से। अब हमने 5 में से 4 घटाया और वहीं 3 में से भी 4 घटाया। 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा, 3 में से 4 घटाओगे -1 मिलेगा। वंस अगेन हमारा साइन नहीं बदला। ठीक है, एक एग्जाम्पल। चलिए इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं किसी से नेगेटिव नंबर का। -8 बड़ा है -10 से, नो डाउट। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों तरफ से तुम 6 घटा दो, -8 में से भी 6 घटा दो और -10 में से भी 6 घटा दो,
तो व्हाट यू विल गोइंग टू गेट हियर -14 आपको मिलेगा और यहाँ आपको -16 मिलेगा। वंस अगेन आपका साइन नहीं बदला, यानी हम कहेंगे कि हम जोड़ें या घटाएं, हमारा साइन नहीं बदलता है। तो आप इस बात को काफ़ी गौर से रखेंगे यहाँ पे जो मैं इस ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ, क्या, वंस अगेन इनइक्वालिटी में दोनों ही तरफ कुछ जोड़ने या घटाने से साइन नहीं बदलता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं काफ़ी देसी लैंग्वेज में चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आपको ऑनलाइन समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना, आप बेहतर ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपका रूल नंबर 2 है। चलिए, अब रूल 2 समझ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू रूल नंबर 3 पे। देखते हैं भैया रूल 3 क्या कहता है अपना, ठीक है, बहुत अच्छा सा रूल है, देखते हैं क्या कहता है। रूल संख्या 3 क्या है, रूल देख लिया जाए सर। देखो रूल 3 क्या कहता है, कहता है कि मान लेते हैं कि इफ़ ए जो है वो बी से बड़ा है, मान लेते हैं, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, 1/a करूं और 1/b करूं, तब क्या होगा। चलो चेक कर लेते हैं ना यार, हम लोग साइन देने से पहले चेक कर लेते हैं। आ जाओ, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, ठीक, चलो बताओ 5 बड़ा है, किस चीज़ से बड़ा है, 5, तो 5 मत लो, तुम इसको ऐसा नंबर लो जो तुमको आसान हो। 4 बड़ा है 2 से, तो अगर मैं 1/4 करूं और यहाँ 1/2 करूं तो आपको भली भांति दिखेगा 1/4 का मतलब है 0.25 और 1/2 का मतलब है 0.5, यानी ऑब्वियसली आपका साइन बदल गया। सर इसी चीज़ को नेगेटिव संख्याओं में करके देखें क्या, हम एकदम करके देखो। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। सर -4 जो है वो बड़ा है, किस चीज़ से बड़ा है, तो -8 से बड़ा है, मैंने कहा हाँ। तो अगर सर हम इसको पलटेंगे तो -1/4 होगा, हम कहे हाँ, और इधर -1/8 होगा, हमने कहा हाँ। तो ये -1/4 जो है सर, ये हो जाएगा -0.25 और ये हो जाएगा -0.125, ये होगा सर, हमने बोला हाँ। अब कौन बड़ा है सर, तुम खुद बताओ कौन बड़ा है। -0.25 बड़ा, ये बड़ा है ना सर, साइन अगेन बदल गया। अच्छा, मतलब रेसिप्रोकल करने पे साइन बदल जाता है। तो एकदम ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है मेरे प्यारे मित्र, तो साइन चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाता है, आपको ये बात एकदम गौर से ध्यान रखना है। तो ये हमारा कौन सा एक रूल था, रूल संख्या 3 थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए रूल नंबर 4 भी बड़ा मजेदार है। क्या कहता है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 का कहना है कि अगर मान लीजिए a जो है वो हमारा b से बड़ा है, ठीक है, तो अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर से इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ एनी नेगेटिव नंबर then sign will change, तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ -a और यहाँ लिखूँ -b, तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, ये साइन फट से बदल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बताओ 4 बड़ा है कि 2, तुम कहोगे सर 4 बड़ा है। अब मैं कहूँ कि दोनों ही तरफ -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 × 4 एंड -2 × 2, आपको पता चलेगा कि ये -8 हो गया और ये -4 हो गया। अब पता चला कि सर अब तो साइन बदल गया, इधर वाला बड़ा हो गया। बस यही कहानी है। कभी भी अगर आप नेगेटिव नंबर से गुना या भाग करते हो तो इस चीज़ का जो साइन है मेरे प्यारे बच्चों वो सीधे पलट जाता है। अगर आप नेगेटिव संख्या से क्या करोगे, गुना या भाग करोगे, तो क्या होगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ होगा तो उसका साइन क्या होगा, 100% इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे बेसिक रूल थे बच्चों जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बेसिक्स रूल आप समझ लो, अदरवाइज आप बहुत बुरे प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको मैंने इतना रूल बताया ना,
अब हम तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, ट्रिक क्वेश्चन है बच्चों। आपको ये ट्रिक क्वेश्चन जो है ना वो सोचना है, अभी नहीं, आज नहीं बताना है। आप इसको हमको मेरे जो ग्रुप है दक्ष वाले ग्रुप में, उस ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। जो दक्ष 1.0 का ग्रुप है, आप उस ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ट्रिक क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b है तो आप क्या कह सकते हैं a पर पावर a और b पर पावर b के बारे में। दूसरा, आप क्या कह सकते हैं a पर पावर b और b पर पावर a के बारे में। इस जगह पे आप किस टाइप का साइन लगाएंगे। आपको इस ट्रिक क्वेश्चन को सोचना है और सोच के बताना है। ये आपके आज के क्लास का मेरे प्यारे बच्चों छोटा सा प्यारा सा HW टाइप समझ लो, ठीक है। तो चलो, आपने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया। सर हमने इनइक्वालिटी पढ़ा कि इनइक्वालिटी क्या है, किसको हम इनइक्वालिटी कहेंगे, दैट वन इज़ अ वेरी क्लियर थिंग। फिर हमने इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझा कि इंटरवल का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हमने देखा कि आखिर इंटरवल के बाद कुछ बेसिक्स इनइक्वालिटीज़ होते हैं, कुछ रूल्स होता है जो मेरे को अपने दिमाग में रखना है, और वो रूल्स कौन कौन से हैं। तो यही छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको अपने माइंड में बढ़िया तरीके से बैठा के रखना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक रूल्स आपको दिमाग में रख लेने हैं। अब आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं और अपना आगे का सेशन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं अभी। आज के दिन मैं छोटे ही छोटे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो आइए अपना क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बाबू क्वेश्चन है आपका वो है कि अगर x + 3 ग्रेटर देन 7 है तो आप x की वैल्यू बता सकते हो। तो बाबू कोई भी बच्चा बोल देगा कि यार x जो है वो 7 - 3, यानी हम कह सकते हैं जो x है वो 4 से बड़ा है। मैं बोलूँ इसको इंटरवल में लिखो तो तुम बड़े आराम से लिख दोगे x ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पे सर क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, ओपन इंटरवल 4 से लेके इन्फिनिटी। तो मैं बस अभी इंटरवल में लिखना सिखा रहा हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन ही, गधा वाला क्वेश्चन ही ये सब, ठीक। अच्छा, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन तुमको दे दूं कि भैया इसके बारे में विचार करो, 2x + 4 ग्रेटर देन 6, इसके बारे में विचार करो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है सर, ये जो 2x है ये ग्रेटर देन 6 - 4 हो जाएगा। हमने कहा हाँ भैया एकदम होगा सर। उसके बाद जो ये x है ना ये हो जाएगा आपका लाइक दिस। हमने कहा वेरी गुड। तो ये x जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। हमने कहा गजब यार, हिला दिया तुमने, इसका आंसर बताओ। तो सर x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं ये फिलहाल आप अभी बना सकते हो। तो बच्चों ऐसा है कि आज के क्लास को हम लोग छोटा रखते हैं और इसी तरह के क्लास को हम लोग बनाएंगे। आज से आप देख रहे हो कि क्लास का पैटर्न बदल गया है। बोर्ड के बजाय अब आप जो क्लासेस कर रहे हैं वो इस टाइप के डिजिटल क्लासरूम टाइप का क्लास आप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी इनोवेटिव है और मेहनत भी काफ़ी लगता है, ठीक। आई होप आपको इस टाइप के क्लासेस समझने में ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, ज़्यादा मज़ा आ रहे होंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग इसी टाइप का क्लास करेंगे, एंजॉय करेंगे। कल का जो हमारा मेन मुद्दा होगा बस वो एक ही चीज़ होगा बाबू, वो होगा एक बहुत ही अच्छा मेथड जिसको कहा जाता है वेवी कर्व मेथड। ये मैंने लॉगरिदम में भी यूज किया है। इस वेवी कर्व मेथड को हम लोग सीखेंगे, है ना। तो इस वेवी कर्व मेथड का काम आपका कल से स्टार्ट होगा। आई होप कि आप आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के साथ साथ आप क्लास के होमवर्क को, फिलहाल आज तो कुछ होमवर्क मिलेगा नहीं, आज सिर्फ जो हमने पढ़ाया है इसका PDF कॉपी आपको मिलेगा। आज ज़्यादा कुछ होमवर्क है नहीं, एक छोटा सा मैंने होमवर्क दिया, बस वही एक होमवर्क है। तो आज के क्लास का बस वही सिंपल सा होमवर्क है जो आपको करना है और बेहतर ढंग से इसको रिवाइज करके रखना है, ताकि जब कल का क्लास हम लोग कर रहे हों तो कल के क्लास में आपको वेवी कर्व मेथड में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपकी गलत सिचुएशन में भी, बेकार सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव माइंड रखते हैं तो आपको गारंटेड अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, ऑब्स्टेकल नहीं दिखेगा। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ईमानदार बनो, ऑनेस्ट बनो और डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड स्टडी करो तो तुमको हर वो चीज़ मिलेगी जो तुम पाना चाहते हो। तो चलो आज की क्लास को बच्चों मुस्कुराते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप अच्छे से अपने घर पे रहें, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, खास करके अपने मम्मी पापा, आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ख्याल रखें, साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। तो चलो बस ऐसे ही अच्छे से मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, घर पे रहो और भाई भगवान का नाम लेते रहो। हर हर महादेव।